Hello students, myself Dr. Aradhna Sharma from Government Bilasa Girls PG College Bilaspur. Today I cover MSc 4 semesters paper second mechanics. Mostly topics हम consider करेंगे Hamiltonian and Roots equation. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन करते हैं और लैग्रेंजियन हमारा फंक्शन हो जाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम टी का, मीन्स एल इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टी. इसका हमने डेरिवेटिव निकाला डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू हुआ डेल एल अपॉन डेल क्यू के, और डेल क्यू के अपॉन डेल टी को हमने ले लिया क्यू के डॉट प्लस समेशन ऑफ के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डबल डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी. इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास लैग्रेंजेस का इक्वेशन है डी डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है. इक्वेशन नंबर 2 से डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए पहले दो टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये हो जाता है डी ऑफ डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का वो डेरिवेटिव हो जाता है प्लस डेल एल अपॉन डेल टी. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और डेल एल अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट इज़ डी ऑफ डी टी ऑफ एल माइनस समीशन ऑफ क्यू के डॉट डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हमको मालूम है कि जनरलाइज मोमेंटम पी के को हम लिखते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट. अब इक्वेशन नंबर 3 में डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाता है डी बाई डी टी समीशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल टी. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4. और अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू फंक्शन h नोन एज हैमिल्टोनियन फंक्शन. h डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ पी के समीशन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल which is the function of q dot and time t. It means that h is a function of momentum p, q and t. अब हम निकालेंगे हैमिल्टन्स इक्वेशन. इसको हम कुछ जगहों में हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस भी कहते हैं. ये 3 इक्वेशंस होते हैं. अभी कौन से 3 इक्वेशंस है ये अब हम निकालेंगे. अब चूँकि h हमारा फंक्शन है पी क्यू और t का, तो हम ले लिए h फंक्शन है p1 p2 pk एंड सो ऑन, q1 q2 qk एंड सो ऑन एंड टाइम t. इसका हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के डी पी के प्लस समीशन ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू के डी क्यू के प्लस डेल एच अपॉन डेल टी डी टी हो गया. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब ऊपर देखिए हमने डिफाइन किया था हैमिल्टोनियन को h इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल से. यहाँ से हम डी एच की वैल्यू निकालते हैं तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है. अब L की वैल्यू हम लेते हैं, L इज़ ए फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एंड टाइम t, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं और डी एल की इस वैल्यू में डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू हम पी के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डी एल इज इक्वल टू समीशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डी क्यू के प्लस समीशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी मिल जाता है. इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 से डी एल की वैल्यू किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, तो डी एच की वैल्यू ये हो जाती, जहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो गए और आपके पास बच गया समीशन ऑफ क्यू के डॉट डी पी के माइनस समीशन और के पी के डॉट डी क्यू के माइनस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पी के डॉट हमने सब्स्टिट्यूट किया है डेल एल अपॉन डेल क्यू के की जगह. अब डी पी के डी क्यू के एंड डी टी के कोफिशेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और 4 में हम क्या करेंगे, उसके कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्यू के डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के एंड माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी. ये हमारे कहलाते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन, या इसको हम कह सकते हैं हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के बेस्ड पर हम एक दो थ्योरम्स देखते हैं. जैसे पहला थ्योरम हम लेकर चल रहे हैं कि इफ़ द लैग्रेंजियन L इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ T देन हैमिल्टोनियन H इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन. अब H किसका फंक्शन है, मोमेंटम P पोजीशन Q T का. H इज़ ए फंक्शन ऑफ P1 P2 Pk
Q1 Q2 Qk एंड टाइम t। इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो dH अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया del H अपॉन del Qk, फिर del Q अपॉन del t की जगह Qk डॉट हो गया, प्लस del H अपॉन del Pk अपॉन del t की जगह हम ले लिए Pk डॉट प्लस del H अपॉन del t। अब हमने अभी निकाला है हैमिल्टन्स का कैनोनिकल इक्वेशन, तो वहाँ से हम del H अपॉन del Pk del H अपॉन del Qk की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा dH अपॉन dt इज इक्वल टू del H अपॉन del t। अब ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू माइनस del L अपॉन del t कैनोनिकल इक्वेशन से, लेकिन L किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम t पर, इसलिए del L अपॉन del t क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया dH अपॉन dt इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स दैट कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि ज़ीरो है तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से आपको मिल गया h इज़ कांस्टेंट। तब हम क्या कह सकते हैं, दस वी से दैट कि इफ़ द लैग्रेंजियन L इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम देन h इज़ कांस्टेंट मोशन। दूसरा हम थ्योरम लेते हैं जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, व्हेन द सिस्टम इज़ कंजर्वेटिव वेयर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, H रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि H टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को कंजर्वेटिव सिस्टम में रिप्रेजेंट करेगा। अब कंजर्वेटिव सिस्टम है, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम लेंगे del V अपॉन del Qk डॉट। Qk डॉट यहाँ वेलोसिटी है, तो del V मीन्स पोटेंशियल आपका जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, इसलिए डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और दूसरी चीज़ हमको मालूम है कि del L अपॉन del Qk डॉट किसके बराबर होता है, जनरलाइज मोमेंटम Pk के बराबर। तो H की वैल्यू हम डिफ़ाइन किए हुए हैं Pk Qk डॉट माइनस L, यहाँ Pk की जगह हम रख देंगे del L अपॉन del Qk डॉट। अब L आपका लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या रखते हैं, t माइनस वी, तो यहाँ L की जगह हम t माइनस वी रख लिए, तो आपको मिल गया समेशन ऑफ के del Qk डॉट t माइनस वी Qk डॉट माइनस L। अब देखिए यहाँ पर del t अपॉन del Qk डॉट माइनस del V अपॉन del Qk डॉट होगा, तो del V अपॉन del Qk डॉट ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, Qk डॉट इंटू del t अपॉन del Qk डॉट माइनस L। अब t हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसको हम ले लेते हैं समेशन ओवर i हाफ mi qi डॉट स्क्वायर। अब ये वैल्यूज रखे, सब्स्टिट्यूशंस के साथ इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब i को आप डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो Q1 Q2 एक वैल्यू Qk होगी, चूँकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एक दूसरे को सिर्फ जब i इज़ इक्वल टू k होगा तभी वो डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हाफ एम के Qk डॉट स्क्वायर जब आएगा तभी आपका डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2mk Qk डॉट अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो बचा mk Qk डॉट माइनस L। अब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये mk Qk डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी को, माइनस L की वैल्यू आप रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H इज़ इक्वल टू मिल गया T प्लस वी, फिर T इज़ काइनेटिक एनर्जी, V इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम रूट्स प्रोसीजर से रूट्स इक्वेशन निकालेंगे। हम ले लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ही डिफ़ाइन किया था कि कैसे हम साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन करते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट क्योंकि इज साइक्लिक, यदि ये साइक्लिक है तो ये अपेयर नहीं होगा एल में, जब ये एल में नहीं होगा तो del L अपॉन del Q के इसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको लैग्रेंजियस इक्वेशन क्या मिल जाता है, d ऑफ dt del L अपॉन del Qk डॉट माइनस del L अपॉन del Qk इज इक्वल टू ज़ीरो। अब del L अपॉन del Qk ज़ीरो हो गया, और del L अपॉन del Qk डॉट को हम क्या लेते हैं, Pk, तो d dt ऑफ Pk इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स Pk डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन है जहाँ पर del H अपॉन del Qk किसके बराबर होता है, माइनस Pk डॉट के बराबर। अब Pk डॉट यहाँ पर ज़ीरो है तो del H अपॉन del Qk क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इसको हम ले लें, यदि Pk डॉट को हम Pk को अल्फ़ा ले लें तो del H अपॉन del Qk ज़ीरो मीन्स क्या हो जाएगा, ये एब्सेंट हो जाएगा H से। अब H में इस पर्टिकुलर टर्म Pk को हम हटा दें
तो हमारा एच अब फंक्शन हो गया Q1 Q2 QK -1, QK हट गया, QK +1 एंड सो ऑन। सिमिलरली P1 P2 PK -1 होगा, PK की जगह अल्फ़ा, PK +1 PN टाइम T। अब QK डॉट किसके बराबर होता है? डेल एच अपॉन डेल PK। PK को अल्फ़ा लिया हुआ है तो दिस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल अल्फ़ा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम involving cyclic and non-cyclic coordinates, Routh devised a method by combining the Lagrangian and Hamiltonian procedure being known as Routh's procedure. इस प्रोसीजर्स को जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम रूट्स प्रोसीजर को लेकर चलते हैं। अब रूट्स प्रोसीजर में अब चूँकि ये एल और एच पे डिपेंडेंट है तो आर फंक्शन हो गया क्यू पी क्यू डॉट और टी का। अब आर का लिए हो जाएगा पी के क्यू के डॉट माइनस एल। डी आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे जो इसके रूट्स के इक्वेशंस कहलाएंगे। कैनोनिकल इक्वेशन डेल आर अपॉन डेल पी के क्यू के डॉट डेल आर अपॉन डेल क्यू के माइनस पी के डॉट फॉर के वेरीज फ्रॉम 1 to s। यहाँ हमने Q1 Q2 QS को क्या लिया हुआ है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया है तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। और डेल आर अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट और डेल आर अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के फॉर के वेरीज फ्रॉम s+1 to n। ये दो रूट्स के कैनोनिकल इक्वेशंस हुए और रूट्स इक्वेशन हो जाएगा डी डी टी ऑफ डेल आर अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल आर अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 फॉर के वेरीज फ्रॉम s+1 to n। सिमिलरली ये लैग्रेंजियन इक्वेशंस की तरह होगा। तो इस तरीके से आज हमने हैमिल्टोनियन और रूट्स दोनों को कवर कर लिया है। दैट्स ऑल।